हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है द लिटिल बुली यूनिट 8 लेसन नंबर 2, रिटन बाय एनिड ब्लाइटन। शी इज एन इंग्लिश पोएटेस एंड राइटर। वह बच्चों के पसंद की, बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानी लिखने के लिए जाने जाते हैं। द लिटिल बुली उनकी एक बहुत प्यारी कहानी है और इस कहानी में उन्होंने एक संदेश दिया है कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो दूसरों को तंग करते हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसा बच्चा है जो दूसरों को सताता है, तंग करता है, तो इस कहानी को देखने के बाद आप ज़रूर सुधर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई ऐसा करता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। द लिटिल बुली, डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? Read the story and see how Hari, a little boy, troubles other children. बच्चों, क्या आप किसी ऐसे बच्चे के बारे में जानते हैं जो दूसरों को तंग करता है, सताता है और धक्का देता है? आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? इस स्टोरी को पढ़िए और जानिए, देखिए कि हरी, जो कि एक छोटा लड़का है, दूसरों को किस प्रकार मुश्किल में डालता है। Let's read the story. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. बच्चों, हम एक बार इसका मीनिंग जानते हैं हिंदी में। एक बार की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, बहुत पहले भी नहीं, एक छोटा लड़का था जिसका नाम हरी था। हालांकि वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह बहुत मजबूत था, शक्तिशाली था, ताकतवर था। और उसे किस चीज़ में आनंद आता था? जो बच्चे उसके साथ स्कूल जाते थे उनको चिकोटी काटने में, उनको चिकोटी काटता था, उसमें उसको मज़ा आता था। और उसे और किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था? एक तो वह खरोंच, शरीर पे चोट पहुंचाता था, खरोंच मारकर या कुछ भी करके उनको दूसरों बच्चों के शरीर पर चोट पहुंचाता था। एक और उसका जो ट्रिक था वो था पिन चुभाना, वो दूसरों को पिन चुभाता था। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसको सभी जो बच्चे थे वो कितनी घृणा करते थे। वे बच्चे भी उसको पिंच करते थे, चिकोटे काटते थे, पर वे इतनी अच्छे से नहीं कर पाते थे क्योंकि वह उन्हें बहुत जोर से चिकोटी काटता था, शरीर पर बहुत जोर से चिकोटी काटता था। वे बच्चे अध्यापक के पास भी नहीं बोल पाते थे क्योंकि वह एक कहानी कहने जैसा लगता था। एक बार की बात है, सभी बच्चे, पूरी कक्षा जो है वो पिकनिक पर समुद्र के किनारे जा रही थी और सब बच्चे बहुत खुश थे, उत्साह से भरे थे। On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. उस दिन सूरज जो है बहुत तेज चमक रहा था और सभी बच्चे उत्तेजना से, उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी बच्चे ट्रेन में नीचे बैठ गए, पर कोई भी बच्चा जो है वो हरी के साथ नहीं बैठा क्योंकि हरी हमेशा चिकोटी
काटता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced, hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. जब वे समुद्र के किनारे उस तट पर पहुंचे तो सभी बच्चे जंप करके बाहर निकले और खुशी से जॉय से चिल्लाते हुए बाहर कूद गए। वे सभी रेत पर रेस लगाने लगे, दौड़ने लगे, हाथों में हाथ लेकर रेस लगाने लगे, परंतु किसी ने भी हरि का हाथ नहीं पकड़ा, ना उसके नजदीक गया। हरि को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत गुस्से में था। वह दूर जाकर एक पत्थर के पुल पर नीचे बैठ गया अकेले अपने आप। उसने अपना लंच निकाला और उसे देखा। वह एक बहुत अच्छा लंच था। उसमें 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे, 6 जैम सैंडविच थे, 3 पीस ब्रेड के थे और मक्खन, एक जिंजर केक और एक चॉकलेट भी थी। वह उसे अपने आप खाना चाहता था और उसे वह किसी को भी नहीं देना चाहता था। ऑफर एनीथिंग टू एनीवन मीन्स कि वो किसी को भी अपना जो है वो शेयर नहीं करना चाहता था। वह गुस्से में था और अकेले ही खाना चाहता था। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. Hari turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? बच्चों इसकी हिंदी मैं बता देता हूँ। जैसे ही वह अंडे खाने शुरू कर रहा था या अंडों से वो शुरुआत करने ही जा रहा था, उसे एक बड़ी कर्कश सी आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं तुम जैसे लड़के से मिलकर बहुत खुश हूं। हरि मुड़ा, पीछे की ओर देखा तो वह एकटक भय से देखता ही रह गया। वह भय से एकटक देखता रहा। अब आप क्या सोचते हैं कि उसने क्या देखा? तो बच्चों, अब हम आज यहीं तक इस पार्ट को पढ़ेंगे और कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट और वर्ड मीनिंग। सबसे पहले वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज ब्रूज, मतलब चोट पहुंचाना। हॉर्स, कर्कश आवाज। आल्दो, हालांकि। टीज, तंग करना, सताना। पिंच, चिकोटी काटना। प्रिकिंग, चुभाना। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज, व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? सभी बच्चे हरी को इतनी घृणा या नफरत क्यों करते थे? यहाँ पे 3 ऑप्शन दी है एंड आई विल टेल यू द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम। Second option is the right answer. Question number 2, nobody took Hari's hand. Nobody went near him. Nobody played with him. किसी ने भी हरि का हाथ नहीं पकड़ा था, कोई भी उसके नजदीक नहीं गया था और कोई भी हरि के साथ नहीं खेला था। This shows that Hari had many friends, few friends, no friends. The answer is third. Option third, no friends. That's all for the day. Thank you.